पहले नाम आ रहा है लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल। याद है, ये वो शख्स हैं जिन्होंने वो ऐतिहासिक भाषण दिया था संसद के अंदर, जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट करके तारीफ की थी। अमित शाह जी ने भी इस पर जबरदस्त तालियां बजाई थी। अब सपने देखने के लिए तो कौन मना कर सकता है भाई। ये कहते हैं, मुझे खुशी है कि मोदी जी द्वारा अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख की चर्चा संयुक्त राष्ट्र में हो रही है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब लद्दाख की चर्चा तो संसद में भी नहीं होती थी। तो सुना आपने, कश्मीर के इस फूल का कहना है कि कश्मीर मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है, जिसका इन्हें बड़ा ही अभिमान है। लेकिन कश्मीर के मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण होना भारत के लिए सही नहीं है। भारत कभी भी नहीं चाहता था कि कश्मीर के मामले में दूसरे मुल्क अपनी टांग अड़ाए, जबकि पाकिस्तान हमेशा से चाहता रहा है कि अमेरिका इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए पाकिस्तान का साथ दे। अरे हुजूर, कहाँ हैं आपके चरण? हाँ, आए दिन क्या फूक रहे हैं आप? मैं आपको बता दूं कि लद्दाख की चर्चा अगर संयुक्त राष्ट्र में हो रही है तो कोई बहुत गर्व की बात नहीं है, चिंता की बात है। इसका क्या अर्थ हुआ सांसद महोदय? इसका अर्थ यह हुआ कि कश्मीर का इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, यानी कि दुनिया भर के लोग अब हमारे घर में झांकेंगे। तो ये किसी भी सूरत में अच्छा नहीं हुआ है। तो कृपया जिस तरह से आपने भाषण रट्टा मार के दिया था, उसी तरह से थोड़ी सी रिसर्च कर लें, क्योंकि हमें पता चला है कि आपकी जो पत्नी है वो काफी पढ़ी लिखी हैं, काफी सुलझी हुई हैं। उनसे तो इंस्पिरेशन लीजिए मान्यवर। कमल का ये फूल काफ़ी ताज़ा है, इसलिए शायद आप इसे नहीं जानते होंगे। ये है भाजपा के सांसद हंसराज हंस, जिन्होंने जेएनयू में हाल ही में एक बेतुका बयान दिया है। इन्होंने जेएनयू के नाम बदलने को लेकर एक बेतुका बयान दिया था, जिसे आपको आगे बताएंगे। क्या कह रहे हैं कि जेएनयू को हटाकर अब इसका नाम एमएनयू रख देना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित कर देना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये जेएनयू तो उन्हीं की वजह से कुछ हुआ था। तो मैं तो कहता हूं कि है तो पता नहीं अजीबोगरीब लगेगा, रेलेवेंट है या नहीं, इसका नाम रख दो है एमएनयू। मोदी जी के नाम से भी कुछ होना चाहिए। इन्होंने संत लफ्ज के लिए यूज किया, वो वाकई में सियासतदान से ट्रांस हो गए हैं, इनलाइटेंड हो गए हैं। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेके उनका जो चल रहा है, जो इम्पॉसिबल था, मुश्किल था, वो उन्होंने जो नामुमकिन था वो मुमकिन कर दिखाया है। इसीलिए कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होंगी, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। साहब का नाम तो हंस है, लेकिन चाल कौवों जैसी चल रहे हैं। इनका कहना है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर एमएनयू यानी मोदी नेशनल यूनिवर्सिटी रख देना चाहिए। लेकिन हम इनसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदलने से बेहतर है क्यों ना आप खुद अपनी एक यूनिवर्सिटी तैयार करें और उसका नाम फिर अपने मर्ज़ी से जो चाहे रखे और जितने बार चाहे बदलते रहे। लेकिन ऐसा तो होने से रहा, इसीलिए ये ऐसे ऊट पटांग बयान देकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं। अगर आप जेएनयू जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को एमएनयू रख देंगे तो भाई बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी भी नहीं चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी का नाम हो मोदी नेहरू यूनिवर्सिटी। तो आज हम आपको एक मुफ्त की सलाह देना चाहते हैं। बजाय कि कांग्रेस और नेहरू की विरासत पर पिगी राइड करना, उसे नोचना, उसकी बात करना, मजा तो तब आएगा हंसराज हंस जी जब आप अपना खुद निर्माण करें। जी हां, खुद ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएं जो कि जेएनयू से भी बड़ा स्थान रखती हो। आप ज़रा इनसे मिलिए। इनका नाम है तेजस्वी सूर्या, कायदे से भाजपा के बेंगलोर से सांसद है। इनकी बकैती का लेवल कुछ और ही है। अपने मुंह से ऐसी बकैती करते हैं कि सुनने वाला भी हैरान हो जाए। इससे पहले कह चुके हैं कि भाजपा का विरोध करने वाला या मोदी का विरोध करने वाला एंटी नेशनल है। ये वो सज्जन हैं जिन्होंने कहा था कि जो लोग मोदी का विरोध करते हैं वो एंटी नेशनल होते हैं। नतीजा ये हुआ कि पार्टी इनसे इतनी खुश हुई कि इन्हें बैंगलोर से चुनाव लड़ने का टिकट दे दिया। जनता ने भी इन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया और ये चुनाव जीतकर संसद में आ गए। मगर संसद में प्रवेश होने के बाद ये मान्यवर क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। एक ट्वीट में कहते हैं कि मुझे बेहद दुख है कि बेंगलुरु में जैन बंधुओं पर एक मंदिर के बैनर में हिंदी के इस्तेमाल पर हमला हुआ है कुछ शरारती तत्वों द्वारा, मगर ये लोग
कभी भी उर्दू के इस्तेमाल पर सवाल नहीं करते, शांतिपूर्ण जेएनयू पर। सबसे पहले तो तेजस्वी भैया, आपको सिर्फ और सिर्फ इन गुंडों की आलोचना करनी चाहिए थी। दूसरी बात, उर्दू और मुसलमानों को आप घसीट कर क्यों ला रहे हैं? क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में किसी ना मुसलमान का हाथ है ना उर्दू का जिक्र है, फिर भी ये मान्यवर उर्दू को घसीट कर लाए, यानी कि इस पर भी ये सियासत करना चाह रहे हैं। आदत से मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। बतौर सांसद आपका काम होना चाहिए था समाधान, टकराव नहीं, भड़काना नहीं। मगर ऐसा लग रहा है दोस्तों कि न्यू इंडिया में गवर्नेंस का यही स्वरूप है। यही है न्यू इंडिया में गवर्नेंस की नई परिभाषा, भड़काना, उत्तेजित करना। क्यों तेजू भैया, सही कहा कि नहीं कहा? अब ज़रा इनसे मिलिए। इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। कायदे से भाजपा में शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन अगर आप इनकी ज्ञान की गंगा को ज़रा सा टटोलेंगे तो इसमें डुबकी लगाकर आत्महत्या करने की ख्वाहिश होगी। मैं समझता हूँ वो लोग आज ज्योतिष विज्ञान श्रीमन अणु बम का परीक्षण लाखों वर्ष पहले ऋषि कणाद ने किया था इस धरती पर। हमारा ज्ञान और विज्ञान में कोई कमी नहीं है। जिस बारे में हास्यास्पद स्थिति में कहा जा रहा था कि गणेश जी का शीर्ष अलग हो गया और दक्ष प्रजापति का शीर्ष अलग हो गया, तो वो सर्जरी थी जी थी। वो पूरी दुनिया में वो विज्ञान कहाँ है जो हमारे पास है? सिर से धड़ अलग होने पर उस धड़ पर सिर का प्रत्यारोपण करने का यदि विज्ञान था, वो गणित थी, वो ज्ञान था, तो केवल हिंदुस्तान की धरती पर था। और मैं तो उस धरती से आता हूँ श्रीमान, जहाँ वेद पुराण उपनिषदों की धरती है, जो आयुषो वेदा आयुर्वेद की भी बात करती है श्रीमान। आयुर्वेद के बारे में भी ऐसे ही लोगों ने तब कहा था कि जड़ी बूटी करने वाली बात करते हैं, ये पोंगा पंडित हैं, लीक पर चलने वाले लोग हैं। जो लोग तब आयुर्वेद को ऐसा कहते थे, आज सारा विश्व आयुषो वेदा आयुर्वेद के पीछे खड़ा होकर के, यदि आयु का कोई विज्ञान है, मनुष्य के शरीर की रक्षा कोई कर सकता है, तो केवल वही आयुर्विज्ञान है। और ज्योतिष का तो श्रीमान लाखों वर्ष पहले, लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। हम आपको बताना चाहेंगे, इन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ा है। क्या कहते हैं? ये ग्रंथों में ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज पहले ही हो गई थी, यानी कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज नहीं की, इसकी खोज तो